कहानी की शुरुआत होती है ब्रूस से, जो अमेरिका की सड़कों पर मस्ती में घूमता हुआ नजर आता है। तभी वह अपने हाथ से एक इशारा करता है और सामने अचानक झरने की तरह पानी बहने लगता है। रास्ते से एक लड़की गुजर रही होती है। ब्रूस उसकी तरफ मुड़कर देखता है और उसके इस इशारे का ऐसा असर होता है कि हवा तेज चलने लगती है और लड़की के कपड़े हवा में उड़ने लगते हैं। ब्रूस बिना किसी चिंता के आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ब्रूस की नजर एक कपड़ों की दुकान पर पड़ती है, जहाँ उसे एक कपड़ा पसंद आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और अगले ही पल उसके पहने हुए कपड़े बदल चुके होते हैं। ब्रूस फिर से नाचते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है। रास्ते में उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले हुई लड़ाई में ब्रूस की जमकर पिटाई की थी, लेकिन इस बार ब्रूस उनसे डरने के बजाय हंसते हुए उनके पास पहुँचता है। सभी गुंडे ब्रूस को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से काली टोपी पहना एक लड़का कहता है, उस दिन तुम्हारी मार खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई क्या? ब्रूस शांत रहते हुए उनसे कहता है कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझसे माफी मांग लो। गुंडों का लीडर उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ब्रूस भी मुस्कुराता है और कहता है, भाइयों, अब इसके पीछे से निकलेगा एक बंदर। ब्रूस की बात सुनते ही उस लीडर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह डर के मारे कांपने लगता है। उसके साथी समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके लीडर को हुआ क्या है। तभी उसके पीछे से उसकी पैंट फटती है और वहाँ से सचमुच एक बंदर बाहर निकल आता है। ये देखते ही सभी गुंडे डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। ब्रूस हंसते हुए उन्हें रोकता है और कहता है, जाते जाते एक तोहफा तो ले जाओ। इतना कहते ही ब्रूस अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से ढेर सारी मधुमक्खियां बाहर निकल आती हैं। देखते ही देखते मधुमक्खियां उन सभी गुंडों पर हमला कर देती हैं। इसके बाद हम ब्रूस को एक ऊंची इमारत के टावर पर देखते हैं। वह वहां खड़ा होकर चिल्लाता है, मैं हूं ब्रूस, यानी ईश्वर। लेकिन असल में कुछ दिन पहले तक ब्रूस के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। वह एक साधारण रिपोर्टर था जो अपनी जिंदगी से काफी परेशान चल रहा था। एक दिन ब्रूस लाइव टेलीकास्ट के लिए पहुंचता है, लेकिन लाइव रिपोर्टिंग के दौरान वह कैमरे के सामने ऐसी अजीब हरकतें करने लगता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। शाम को घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ग्रेस से भी उसकी बहस हो जाती है। ब्रूस पहले से ही गुस्से में होता है और ऊपर से नौकरी जाने की वजह से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में बार बार भगवान से मदद मांगने लगता है। ब्रूस हाथ में एक लकी ब्रेसलेट लेकर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, गॉड, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे कोई चमत्कार दिखाओ, मुझे सच में उसकी जरूरत है। लेकिन तभी उसकी कार एक गड्ढे के ऊपर से गुजरती है और उसके हाथ से वह ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। ब्रूस उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी उसकी कार जाकर एक खंभे से टकरा जाती है। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। गुस्से में ब्रूस उस ब्रेसलेट को उठाता है और दूर पानी में फेंक देता है। इसके बाद वह वहीं खड़े होकर भगवान को भला बुरा कहने लगता है। तभी अचानक उसके पेजर की घंटी बजने लगती है। ब्रूस उसे निकाल कर देखता है तो उस पर एक नंबर दिखाई दे रहा होता है। ब्रूस उस नंबर को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही नंबर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह जब ब्रूस सो रहा होता है, उसका पेजर फिर से बजता है। वह उठकर देखता है तो उसी नंबर की कॉल दोबारा आ रही होती है। ब्रूस गुस्से में खिड़की खोलता है और पेजर को पूरी ताकत से बाहर फेंक देता है। पेजर एक खंभे से टकराकर सड़क पर गिरता है और तभी एक कार उसे कुचलते हुए आगे निकल जाती है। इसी दौरान ब्रूस की नजर एक सीढ़ी पर चिपकी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर के साथ वहाँ कुछ लिखा भी होता है। ब्रूस अभी उसे देख ही रहा होता है कि उसका कुत्ता सोफे के पास पेशाब करने लगता है। ब्रूस उसे उठाकर घर से बाहर ले जाता है और डांटने लगता है। तभी उसे फिर वही पेजर सुनाई देता है। ब्रूस उसके पास जाता है और देखता है कि इस बार भी उसी नंबर से कॉल आ रही है। आखिरकार ब्रूस उस नंबर पर वापस कॉल करने का फैसला करता है। कॉल उठते ही, क्या तुम काम से निकाल दिए गए हो? जिंदगी से तंग हो? क्या कोई भोजू तुम्हारी जगह लेकर तुम पर हंस रहा है? क्या तुम ब्रूस हो? अगर हो तो हम तुम्हारे काम आ सकते हैं। ब्रूस को एक पता दिया जाता है और वह उस जगह पहुंचने के लिए अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। ब्रूस उस पते पर पहुंचकर कार से बाहर निकलता है और सामने खड़ी इमारत को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसका पैर एक गड्ढे में पड़ जाता है और उसका पैर पूरी तरह पानी में भीग जाता है। अपनी हालत देखकर ब्रूस फिर से परेशान हो जाता है। वह गुस्से में इमारत के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ से उसे पता चलता है कि उसे रूम नंबर 7 में जाना है। ब्रूस रूम नंबर 7 को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक सफाई कर्मचारी उससे पूछता है, तुम रूम नंबर 7 ढूंढ रहे हो? ब्रूस जवाब देता है, यस। सफाई कर्मचारी उसे बताता है कि उसे 7वीं मंजिल पर जाना होगा। ब्रूस सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सफाई कर्मचारी उसे रोक लेता है और फर्श साफ करने में उसकी मदद मांगता है। ब्रूस साफ मना कर देता है और कहता है कि आज वह बिल्कुल भी फ्री नहीं है। फिर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ब्रूस मजाकिया अंदाज में चिल्लाता है, मैं 7 तारीख को सुबह 7 बजे फ्री हूँ। 7वीं मंजिल पर पहुँचने के बाद भी ब्रूस को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वह वापस जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। ब्रूस आवाज की दिशा में बढ़ता है। सामने उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। वह सीढ़ी के पास जाकर ऊपर की तरफ देखते हुए पूछता है, कोई है? ऊपर से आवाज आती है, बस अभी आ रहा हूँ।
अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। कुछ ही पल बाद एक आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। ब्रूस उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यह वही सफाई कर्मचारी होता है। तभी वह आदमी ताली बजाता है और ऊपर की लाइट फिर बंद हो जाती है। ब्रूस हैरानी से पूछता है, क्या यहाँ ताली बजाने से लाइट ऑन और ऑफ होती है? वह आदमी मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, लेकिन अच्छा लगता है ना, लाइट ऑन लाइट ऑफ। इसके बाद वह मजाकिया अंदाज में डांस करने लगता है। ब्रूस को उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वह आदमी अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, पर बॉस अभी आते ही होंगे। ब्रूस पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी तक जो आदमी साधारण सफाई कर्मचारी के कपड़ों में था, वही अब एक शानदार कोट, पैंट और जूतों में ब्रूस के सामने खड़ा होता है। ब्रूस को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वह आदमी ब्रूस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ब्रूस, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को मैं तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। इसके बाद वह एक ड्रॉर की तरफ इशारा करके कहता है, ब्रूस, इसमें तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली है, तुम्हारा हर शब्द, हर हरकत और तुम्हारा किया हुआ हर काम, सब कुछ इसमें मौजूद है। ब्रूस हैरानी से उस ड्रॉर को खोलता है और उसे बाहर खींचता है, लेकिन जैसे ही ब्रूस ड्रॉर को खींचता है, वह अचानक उसे अपने साथ पीछे की तरफ खींचने लगता है। ब्रूस संभल भी नहीं पाता और ड्रॉर के साथ पीछे जाकर गिर जाता है। तभी वह आदमी ड्रॉर पर एक जोरदार हाथ मारता है। ड्रॉर बंद होने लगता है और ब्रूस भी उसके साथ घिसटता हुआ वापस अंदर की तरफ जाने लगता है। अगले ही पल ब्रूस जाकर दीवार से टकरा जाता है। वह किसी तरह उठता है और गुस्से में उस आदमी से पूछता है, तुम कोई जासूस हो? आखिर तुम हो कौन? वह आदमी बिल्कुल शांत रहता है और जवाब देता है, मैं गॉड हूँ। ब्रूस ये सुनकर हैरान रह जाता है। गॉड आगे कहते हैं, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी है उसे मैंने बनाया है। ये पेड़ पौधे, ये दुनिया, यहाँ तक कि तुम्हें भी मैंने ही बनाया है। लेकिन ब्रूस उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह उल्टा गॉड पर ही गुस्सा करने लगता है और उन्हें भला बुरा कहता है। ब्रूस को लगता है कि सामने बैठा यह आदमी खुद को गॉड बताकर उसका मजाक बना रहा है। गॉड उसकी बातें चुपचाप सुनते रहते हैं। फिर गॉड ब्रूस के पास आते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो तो आज से मेरा काम तुम करोगे। ब्रूस कुछ समझ पाता उससे पहले ही गॉड उसे बता देते हैं कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसके पास गॉड की शक्तियां होंगी। ब्रूस वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसके सामने फिर एक गड्ढा दिखाई देता है। ब्रूस बिना ज्यादा ध्यान दिए उसमें पैर रख देता है, लेकिन इस बार उसका पैर पानी में नहीं जाता, वह सीधे पानी के ऊपर से चल जाता है। ब्रूस पीछे मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि अब उसके पास सचमुच कोई असाधारण शक्ति है। इसके बाद वह अपनी कार में बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ब्रूस गुस्से में दोनों हाथ स्टीयरिंग पर पटकता है और चिल्लाता है, स्टार्ट। अगले ही पल कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अब ब्रूस को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि गॉड ने उसे सच में अपनी शक्तियां दे दी हैं। इसके बाद ब्रूस एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वह थोड़ा घबराया हुआ दिखाई देता है। तभी एक वेट्रेस उसके टेबल पर कॉफी लेकर आती है। कॉफी रखते हुए वह पूछती है, आज का स्पेशल सूप है, क्या मैं आपके लिए लेकर आऊं? ब्रूस सूप मंगवा लेता है और वेट्रेस वहां से चली जाती है। अब ब्रूस अपनी नई शक्तियों को आजमाने लगता है। वह टेबल पर रखी चीजों को बिना छुए इधर उधर करने की कोशिश करता है। उसके बगल में बैठा एक बुजुर्ग आदमी ब्रूस की इन हरकतों को ध्यान से देख रहा होता है। कुछ देर बाद वेट्रेस ब्रूस के लिए सूप लेकर आती है और उसके सामने रखकर चली जाती है। ब्रूस सूप की प्लेट को देखता है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह अपना हाथ सूप के ऊपर घुमाता है। कुछ ही सेकंड बाद सूप अपने आप दो हिस्सों में बंट जाता है। ब्रूस ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास सच में गॉड की शक्ति है और जिस आदमी से वह मिला था वह सच में गॉड ही था। इसके बाद कहानी ब्रूस की पत्नी ग्रेस की तरफ जाती है। ग्रेस घर पर बैठकर ब्रूस की पुरानी तस्वीरें देख रही होती हैं। तभी दरवाजे के बाहर से उसे ब्रूस की आवाज सुनाई देती है। ग्रेस दरवाजा खोलती है तो सामने ब्रूस खड़ा होता है और जोर जोर से गाना गा रहा होता है। ब्रूस ग्रेस को खुश करने के लिए उसे फूलों का एक गुलदस्ता देता है। ग्रेस फूल लेकर अंदर चली जाती है। ब्रूस दरवाजे के पास खड़ा होकर अपने हाथ को पीछे करता है और दरवाजे की तरफ इशारा करता है। अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ब्रूस अब खिड़की के पास जाता है और आसमान की तरफ हाथ घुमाने लगता है। वह जैसे जैसे अपना हाथ इधर उधर करता है, आसमान में मौजूद बादल भी उसी दिशा में हटने लगते हैं। कुछ ही देर में ब्रूस पूरे आसमान को साफ कर देता है। इसके बाद वह एक अदृश्य रस्सी बनाता है और उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। वह रस्सी सीधे चांद तक पहुंच जाती है। ब्रूस उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगता है और चांद भी उसके करीब आता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद ब्रूस उस रस्सी को रेलिंग से बांध देता है। तभी ग्रेस वहां पहुंचती है। अपने सामने इतना बड़ा चांद देखकर ग्रेस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ब्रूस ने ऐसा कैसे कर दिया। अगली सुबह ग्रेस ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि दुनिया के कई देशों में सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिली हैं। उधर ब्रूस अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। अचानक उसे कई लोगों के चीखने, चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ब्रूस उठता है और परेशान होकर अपने कान खुजाने लगता है। तभी उसकी नजर अपने कुत्ते पर पड़ती है जो फिर से सोफा के पास टॉयलेट करने लगा होता है। ब्रूस उसे बाथरूम की तरफ जाने का इशारा करता है और कुत्ता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रूस तैयार
तैयार होकर ब्रेकफास्ट करता है। घर से निकलते समय वह ग्रेस से कहता है कि अब वह अपनी पुरानी नौकरी वापस लेने जा रहा है। ब्रूस अपनी एक्सीडेंट वाली कार में बैठता है, लेकिन जैसे ही वह कार को पीछे करता है उसकी पुरानी कार अचानक एक शानदार सुपर कार में बदल जाती है। ब्रूस बिना समय गंवाए उस कार को तेज रफ्तार में लेकर वहां से निकल जाता है। उधर कंपनी का एक रिपोर्टर किसी खबर की रिपोर्टिंग कर रहा होता है। रिपोर्ट पूरी करने के बाद जैसे ही वह वहां से जाने लगता है उसकी नजर ब्रूस पर पड़ती है। ब्रूस को देखते ही वह रिपोर्टर उसकी कंपनी से निकाले जाने वाली घटना को याद करके उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी पास में मौजूद एक पुलिस डॉग को जमीन के अंदर से कुछ अजीब चीज महसूस होती है। वह तुरंत जमीन खोदने लगता है। वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी चिल्लाने लगते हैं, डॉग को कुछ मिला है। उनकी आवाज ब्रूस और उस रिपोर्टर के कानों तक भी पहुँच जाती है। रिपोर्टर तुरंत अपने कैमरामैन की तरफ इशारा करता है और कहता है, कैमरा निकालो। लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंचते उनकी कार अचानक लॉक हो जाती है। असल में कार को ब्रूस ने अपनी शक्ति से लॉक किया होता है। ब्रूस वहां मौजूद एक लड़के को कैमरा देता है और उससे रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है। इसके बाद ब्रूस खुद उस पूरी घटना की रिपोर्टिंग शुरू कर देता है। अब वही रिपोर्टर जो कुछ देर पहले ब्रूस का मजाक उड़ा रहा था मुश्किल में फंस जाता है। ब्रूस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस से उसे नशीले पदार्थों के साथ पकड़वा देता है। ब्रूस इस पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसे कंपनी में लेकर वापस पहुंचता है। जैसे ही वह कंपनी में आता है वहाँ खुशी का माहौल बन जाता है। ब्रूस खुशी से नाचने लगता है और कंपनी में काम करने वाले सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ तक कि कंपनी की वह सबसे खूबसूरत लेडी रिपोर्टर भी, जो कल तक ब्रूस को कोई भाव नहीं देती थी, आज उसके पास आकर उसे कंग्रेचुलेशंस कहती है। इसके बाद ब्रूस अपने बॉस से मिलता है। उसका बॉस ब्रूस को दोबारा कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट करता है। ब्रूस इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। अब ब्रूस की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। कुछ ही दिनों में वह एक बड़ी हस्ती बन जाता है। हर न्यूज चैनल पर ब्रूस के चर्चे होने लगते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जाती है। एक दिन कंपनी में एक पॉडकास्ट चल रहा होता है। ब्रूस वहां मौजूद होता है और अपनी पावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। पॉडकास्ट होस्ट बोल रहा होता है कि तभी ब्रूस अपने गले पर हाथ रखता है। अचानक पॉडकास्ट होस्ट की आवाज बदल जाती है। उसके साथ बैठी महिला उसे एक गिलास पानी देती है। इधर ब्रूस अपने गले से हाथ हटा लेता है और पॉडकास्ट होस्ट की आवाज फिर से सामान्य हो जाती है। इसके बाद ब्रूस अपनी उंगलियों को इस तरह चलाने लगता है जैसे वह हवा में कुछ टाइप कर रहा हो। अगले ही पल पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट बदल जाती है। पॉडकास्ट होस्ट ऐसी अजीब बातें बोलने लगता है जो उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लिखी ही नहीं होती। वहाँ मौजूद बाकी लोग तुरंत स्क्रिप्ट चेक करने लगते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में सब कुछ बिल्कुल सही लिखा होता है। ब्रूस फिर से अपनी उंगलियां चलाने लगता है। उधर पॉडकास्ट होस्ट दोबारा अजीब बातें बोलने लगता है। आखिरकार मजबूर होकर पॉडकास्ट को बंद करना पड़ता है। ब्रूस ये देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। अब उसे अपनी पावर्स इस्तेमाल करने में मजा आने लगा होता है। लेकिन इन पावर्स के साथ एक बड़ी परेशानी भी ब्रूस की जिंदगी में आने वाली होती है। रात में ब्रूस और उसकी वाइफ ग्रेस डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ब्रूस ग्रेस से बात कर ही रहा होता है कि अचानक उसे रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की आवाजें बहुत ज्यादा तेज सुनाई देने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हर तरफ से अलग अलग आवाजें एक साथ उसके कानों में आ रही हों। ब्रूस परेशान होकर पूरे रेस्टोरेंट की तरफ देखकर जोर से कहता है, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी आवाजें बंद नहीं होती। ब्रूस और ज्यादा परेशान हो जाता है। आखिरकार वह वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। ब्रूस की इन अजीब हरकतों की वजह से ग्रेस भी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। उधर ब्रूस लगातार आ रही आवाजों से परेशान होकर एक जगह बैठ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब ब्रूस अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने का पूरा माहौल बदल चुका होता है। अब वह खुद को बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच पाता है। ब्रूस अपने आसपास देखता है और तभी उसकी नजर अपने पास खड़े उसी आदमी पर पड़ती है जिससे उसे गॉड की पावर्स मिली थी। ब्रूस हैरानी से पूछता है, मैं कहाँ हूँ? गॉड जवाब देते हैं, स्वर्ग में। ब्रूस घबरा जाता है। तभी गॉड मजाक करते हुए कहते हैं, और तुम अब जिंदा नहीं हो। ब्रूस ये सुनकर और भी हैरान हो जाता है। लेकिन अगले ही पल गॉड हंसते हुए कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद ब्रूस उन्हें बताता है कि उसके कानों में लगातार लोगों की आवाजें क्यों आ रही हैं। गॉड समझाते हैं कि जो आवाजें ब्रूस सुन रहा है वे असल में दुनिया भर के लोगों की प्रेयर्स हैं। हर इंसान अपनी अलग परेशानी लेकर गॉड से मदद मांग रहा है। ब्रूस अगर इन प्रेयर्स को इग्नोर करता रहेगा तो ये आवाजें लगातार बढ़ती जाएंगी। इसके बाद गॉड ब्रूस से एक बेहद जरूरी सवाल पूछते हैं। गॉड कहते हैं, तुम गॉड तो बन गए हो, लेकिन अब तक तुमने कितने लोगों की मदद की है? ब्रूस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। गॉड आगे कहते हैं कि ब्रूस अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ब्रूस ये बात सुनकर समझने लगता है कि गॉड की शक्ति मिलने का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना नहीं है। अब ब्रूस फैसला करता है कि वह लोगों की मदद करेगा। इसके बाद वह वापस अपने घर लौट आता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके कानों में लोगों की प्रेयर्स सुनाई देती रहती हैं। ब्रूस इन आवाजों से परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर इतनी सारी प्रेयर्स को
संभाले कैसे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों न सभी प्रेयर्स को फाइल्स में डाल दिया जाए। ब्रूस एक एक करके प्रेयर्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन लोगों की प्रेयर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि देखते ही देखते उसका पूरा घर फाइल्स के बॉक्सेस से भर जाता है। अब घर में चलने तक की जगह नहीं बचती। ब्रूस कुछ देर सोचता है और फिर उसे दूसरा आइडिया आता है। वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है और कंप्यूटर से कहता है कि सभी प्रेयर्स डाउनलोड कर लो। इसके बाद वह एंटर दबा देता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन प्रेयर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि डाउनलोडिंग में काफी समय लग जाता है। ब्रूस वहीं बैठा बैठा इंतजार करते करते सो जाता है। अगली सुबह जब ब्रूस की आंख खुलती है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाखों अनरेड प्रेयर्स दिखाई देती हैं। ब्रूस यह देखकर परेशान हो जाता है। उसके सामने हजारों लाखों लोगों की अलग अलग इच्छाएं और परेशानियां होती हैं। ब्रूस ज्यादा सोचने के बजाय सभी प्रेयर्स को सिलेक्ट करता है और हर प्रेयर के सामने यस टाइप करके एंटर दबा देता है। और इसी के साथ ब्रूस की एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दुनिया भर के लोगों की मांगी हुई इच्छाएं एक साथ पूरी होने लगती हैं। अगले ही पल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। ब्रूस ने बिना किसी प्रेयर को ठीक से पढ़े सबके सामने यस कर दिया था, इसलिए अब हर इंसान की मांगी हुई इच्छा पूरी होने लगी है। उधर ब्रूस को अभी तक अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी इस एक गलती से दुनिया में क्या होने वाला है। कुछ समय बाद ब्रूस एक पार्टी में पहुंचता है। वह हाथ में शराब का गिलास लेकर मस्ती में नाच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह भीड़ से अलग होकर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर कंपनी में काम करने वाली उसी लेडी रिपोर्टर पर पड़ती है जो ब्रूस में काफी इंटरेस्ट ले रही होती है। ब्रूस उसे नजरअंदाज कर देता है और अपनी वाइफ ग्रेस को फोन करता है। दरअसल रेस्टोरेंट में हुई पिछली घटना के बाद ग्रेस ब्रूस से नाराज होती है, लेकिन ब्रूस के बार बार फोन करने पर आखिरकार ग्रेस पार्टी में पहुंच जाती है। अब ब्रूस एक तरफ परेशान बैठा होता है और दूसरी तरफ वही लेडी उसके पास आ जाती है। ब्रूस को उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह लेडी धीरे धीरे ब्रूस के करीब आने लगती है और अचानक ब्रूस को किस कर देती है। ब्रूस खुद भी इस सिचुएशन से हैरान रह जाता है, लेकिन तभी ग्रेस की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। ग्रेस ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। ब्रूस जब ग्रेस को देखता है तो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। वह ग्रेस के पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। आखिरकार ग्रेस ब्रूस से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। ब्रूस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में गॉड को याद करते हुए कहता है कि गॉड बनने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी में यही सब झेलना पड़ रहा है। वह गुस्से में चिल्लाता हुआ दोबारा पार्टी में पहुंचता है। वहाँ वही लेडी उसे मिल जाती है। वह ब्रूस से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मुझसे जलन हो रही थी क्या? ब्रूस गुस्से में जवाब देता है, हाँ हो रही थी, लेकिन बारिश ने उसे बुझा दिया। ब्रूस के इतना कहते ही अचानक पार्टी हॉल की छत से बारिश होने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होकर ऊपर देखने लगते हैं। कुछ ही देर में बारिश इतनी बढ़ जाती है कि पूरा पार्टी हॉल खाली हो जाता है। ब्रूस अकेला सोफा पर बैठकर ग्रेस के बारे में सोचने लगता है। इसी दौरान टीवी पर एक खबर चलती है। शहर के सारे लॉटरी विक्रेता पागल हुए जा रहे हैं क्योंकि 1011 लोग लॉटरी जीतकर इनाम मांग रहे हैं। बहुत की बात यह है कि सभी लोग बफलो शहर से हैं। ब्रूस ये सुनकर समझ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसने लाखों लोगों की प्रेयर्स को बिना पढ़े यस कर दिया था। इस वजह से जिन लोगों ने लॉटरी जीतने की प्रेयर की थी उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। अगली सुबह ग्रेस अपनी एक फ्रेंड के घर सो रही होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आसपास की चीजों को महसूस करती है और उसे ब्रूस की याद आने लगती है। ग्रेस अपनी फ्रेंड को बाय कहती है और फिर रनिंग के लिए बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। पेड़ पर ब्रूस और ग्रेस के नाम लिखे होते हैं। ग्रेस इसे देखकर हैरान होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। अगले पेड़ पर उसे फॉरएवर लिखा दिखाई देता है। ग्रेस और ज्यादा हैरान हो जाती है। वह आगे बढ़ती है तो अगले पेड़ पर एंड एवर लिखा हुआ दिखाई देता है। अब ग्रेस समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद ग्रेस एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ टीवी पर बार बार ब्रूस का नाम सुनाई देता है, लेकिन ग्रेस इन सभी चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। उधर ब्रूस की कंपनी में उसका बॉस न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पिछले हफ्ते की अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से कई पंडितों और ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की है कि दुनिया का अंत जल्द ही पास आ रहा है। तभी ब्रूस वहाँ पहुँचता है। वह लाइव टेलीकास्ट के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया होता है। ब्रूस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके ठीक बगल में वही लेडी रिपोर्टर बैठी होती है जिसकी वजह से ब्रूस और ग्रेस के रिश्ते में दरार आई थी। लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है। ब्रूस जैसे ही बोलना शुरू करता है अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। वर्कर्स परेशान होकर कहते हैं, लगता है ट्रांसफार्मर उड़ गया। ब्रूस अपना सिर नीचे करता है और अगले ही पल अचानक पूरी लाइट वापस आ जाती है। लेकिन तभी लाइव टेलीकास्ट के दौरान उसका बॉस उसे बताता है कि बाहर कुछ लोग दंगे कर
रहे हैं और मारपीट पर उतर आए हैं। बॉस ब्रूस से कहता है कि वह इस पूरे मामले पर कुछ बोले। ब्रूस कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि अब उससे समझ आने लगता है कि दुनिया में हो रही ये सारी अजीब घटनाएं कहीं न कहीं उसकी अपनी पावर्स के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। ब्रूस लाइव टेलीकास्ट बीच में ही छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वह देखता है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ये सब देखकर ब्रूस घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने लोगों की प्रेयर्स को बिना सोचे समझे पूरा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ब्रूस तुरंत उसी बिल्डिंग की तरफ जाता है जहाँ पहली बार उसे गॉड की पावर्स मिली थी। ब्रूस अंदर पहुंचकर गॉड को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी अचानक गॉड वहाँ दिखाई देते हैं। गॉड हमेशा की तरह सफाई करते हुए नजर आते हैं। वह ब्रूस को देखकर कहते हैं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। 7 तारीख को 7 बजे। ब्रूस को उनकी बात याद आती है कि पहली मुलाकात में सफाई कर्मचारी ने भी उसे 7वीं मंजिल पर भेजा था। अब ब्रूस भी गॉड के साथ मिलकर सफाई करने लगता है। कुछ देर तक दोनों चुपचाप सफाई करते रहते हैं। जब सफाई पूरी हो जाती है तब गॉड ब्रूस को एक ऐसी सलाह देते हैं जो उसकी सोच को अंदर तक बदल देती है। सूप में दरार करना चमत्कार नहीं है, वो बस मजेदार है। एक अकेली माँ जो देर तक काम करने के बावजूद घर पहुंचकर खाना पकाती है, वो चमत्कार है। आज के बच्चे जो बदमाशी ना करके पढ़ाई करते हैं, वो चमत्कार है। लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए सब कुछ करूं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शक्ति उन्हीं के पास है। तुम्हें अगर चमत्कार चाहिए तो खुद चमत्कार बनो। गॉड की बात सुनने के बाद ब्रूस को एहसास होने लगता है कि गॉड की शक्ति पाना आसान था, लेकिन उस शक्ति की जिम्मेदारी समझना कहीं ज्यादा मुश्किल है। गॉड धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। ब्रूस वहीं खड़ा रह जाता है और उनकी बातों के बारे में सोचने लगता है। इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं समाप्त होती है।